हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशिफल मार्च 2022 के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए ये महीना मार्च का कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब, कितना अच्छा रिजल्ट देगा, कितना बुरा रिजल्ट देगा, कौन सा ग्रह जो है आपको बढ़िया रिजल्ट देगा और कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देगा, किस ग्रह के लिए इस महीने में आपको उपाय करने की आवश्यकता है और किस ग्रह के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपको जो है सो बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये जो है सो एक गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली का फलादेश कभी भी 100% सच साबित नहीं होता है। हमेशा ये 50 से लेकर के 90% तक ही टैली करता है, क्योंकि ये गोचर कुंडली है। अगर ये सिंह राशि की वीडियो है, सिंह राशि की मार्च 2022 की राशिफल है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि केवल सिंह राशि के इंसान एक आप ही नहीं हो। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिंह राशि के हैं, जिनके राशिफल को आज मैं बताने जा रहा हूं। तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि केवल गोचर कुंडली के आधार पर में आपका जो है पूरे महीने का भविष्य बता दिया जाए कि आपका समय आखिर कैसा रहने वाला है। मित्रों, इसीलिए लग्न कुंडली को देखना परम आवश्यक है। आप ये मान करके चलें कि अगर लग्न कुंडली आपके पास में है तो आप ये मान करके चलें कि सफलता की कुंजी है आपके पास में। केवल एक अच्छे ज्योतिषी की जरूरत है, समय समय पर में सही निर्देश, सही सलाह की जरूरत है, जिसके माध्यम से जो है सो आप कब क्या कदम उठाना है, कब कौन सा काम करना है, नहीं करना है, वो आपको समझ में आएगा। नहीं तो जब लोगों का लाखों करोड़ों डूब जाता है, उसके बाद हमारे पास में आते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव हमने ये बिजनेस किया था, इस समय में किया और आज हमारा जो है सारा का सारा पैसा डूब चुका है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे बुद्धिमान आते हैं जो बिजनेस शुरू करने से पहले ही सलाह ले लेते हैं और वो उस परेशानी से, उस मुसीबत से बच जाते हैं। अपना पैसा जो उनका जमा पूंजी है, जो डूबने वाला है, ग्रह उनके मन में वो विचार उत्पन्न कर रहा है कुछ ऐसा करें जिसके कारण मैं इनका पैसा ले लूं, हरण कर लूं, तो वो संयोग से उनके सत्कर्म के कारण बढ़िया ज्योतिष के पास जाते हैं तो उनको सही सलाह जो है सो मिल जाती है। मित्रों, आप ये मान करके चलें कि मैं जो अभी राशिफल आपको बताने जा रहा हूं, अथवा कभी भी गोचर कुंडली का किसी का भी फलादेश जब आप सुनते हो तो आप ये मान करके चलो, सच्चाई से अवगत कराता हूं आपको कि अगर आपके लग्न कुंडली में महादशा अंतरदशा बढ़िया ग्रह का चल रहा है, अनुकूल ग्रह का चल रहा है, योग कारक ग्रह का चल रहा है, तो आप ये मान करके चलो कि गोचर में फलादेश भी अगर बढ़िया है तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके भाग्य को उदय होने से रोक सके। लेकिन अगर लग्न कुंडली में आपका समय बहुत खराब चल रहा है और गोचर कुंडली में हमने अथवा किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपको फलादेश कर दिया कि अब सिंह राशि के लोग तो अगले महीने में राजा बनने वाले हैं, ये भूल करके भी आप इन बातों पे विश्वास मत करना और कोई बड़ी गलती मत कर बैठना, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि अगर आपके लग्न कुंडली जो आपका मूल कुंडली है, जो आपके जिंदगी की कुंजी है, चाबी है, वही खराब चल रही है और आप इस समय में गोचर कुंडली का फलादेश सुन करके ये निर्णय लेने लगे कि मेरा तो समय गुरुदेव ने बताया है कि बहुत बढ़िया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं ये कर दूं, अब मैं वो कर दूं, तो आप ये मान करके चलोगे तब आप सक्सेस नहीं होगे, तब आप असफल हो जाओगे।
इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई बड़ा निर्णय डिसीजन लेना है तो लग्न कुंडली के आधार पर में ही लेना है, नहीं तो आपका सारा डिसीजन, सारा सब कुछ आपका विफल हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको फिर बचा नहीं पाएगी। आइए अब मैं अपने विषय पर में आता हूं और चर्चा को आरंभ करता हूं। मित्रों, ये सिंह राशि वालों के लिए राशिफल है, जिनका नाम राशि सिंह है अथवा जन्म राशि सिंह है अथवा लग्न सिंह है, उनके लिए मार्च के महीने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके सामने में जो गोचर कुंडली लगी हुई है, इसमें सबसे पहले मैं सूर्य का फलादेश करूंगा कि सूर्य देव जो है तो आपके लिए 14 मार्च तक सप्तम भाव में रहने वाले हैं और 14 मार्च के बाद वो आपके कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। 14 मार्च तक आपके लिए सूर्यदेव चमत्कारिक समय को बना करके रखेंगे, बहुत ही बढ़िया बना करके रखेंगे, आपको बहुत कुछ देंगे। आखिर कैसे कैसे देंगे तो वो भी आप सुन लो। 7वें भाव में सूर्य देव का बैठने का मतलब ही यही है कि जिस किसी भी महानुभाव का यानी कि देवी अथवा सज्जन का विवाह नहीं हुआ है, सबसे पहले उनके विवाह का योग बनाएंगे। अगर किसी जगह बातचीत चल रही है तो वो बातचीत फाइनल हो सकती है। अगर विवाह का डेट फाइनल होने में परेशानी आ रही है तो सूर्य देव का सपोर्ट मिल जाएगा और आपका वो डेट फाइनल हो जाएगा। ये जो 7वां भाव है सो जीवन साथी का भी होता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह पहले से ही हो चुका है तो उनको जीवन साथी के सुख मिलने का योग बन जाएगा, यानी कि जीवन साथी के साथ भरपूर आनंद के साथ 14 मार्च तक का समय बिताने में सूर्य देव आपकी मदद करेंगे। ये जो 7वां भाव है जीवन साथी के अलावा आपके काम और वासना का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव इस समय में आपके काम यानी कि इच्छा और वासना दोनों की पूर्ति करेंगे, आपके लिए सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे और आपको उसका पूर्ति करने का साधन भी देंगे। ये जो 7वां भाव है मित्रों, आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको उत्तरोत्तर जो है सफलता देखने को मिलेगी, उसमें भी जो है सो आप दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, पीछे रुकने वाली बात नहीं है। ये जो 7वां भाव है मित्रों, आपके प्राइवेट पार्ट जनेंद्रियों का भी होता है, जिसके कारण से जो है सो सूर्य देव के कारण अगर आपको किसी भी प्रकार का प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ भी परेशानी है, इस समय में अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो सूर्य देव का सपोर्ट रहेगा और वो जल्दी काम करेगा, जल्दी ठीक होगा। ये जो 7वां भाव है मित्रों, आपके से सामने से टकराने वाले जो दुश्मन होते हैं, जिनके बाजू में, जिनके कलेजा में, जिनके छाती में इतना दम होता है कि आपसे वो टकरा सके, तो आप ये मान करके चलो कि सूर्य देव के प्रभाव से वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये जो 7वां भाव है आपके पार्टनरशिप का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव आपके पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे और आपको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहां से गिनती करोगे आप तो सूर्य देव की 7वीं दृष्टि जो है आपके कुंडली के प्रथम भाव पर में, आपके मस्तक पर में, लग्न पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपका दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा। इतना ब्रिलियंट और शार्पली आपका दिमाग काम करेगा कि आपको भी इन 14-15 दिनों में बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा दिमाग तो इतना तेज नहीं था भाई, कैसे ये इतना तेजी से इधर कुछ समय से काम कर रहा है। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। ये जो पहला भाव है आपके शरीर का भी होता है, पूरे बॉडी का, जिसको कहते हैं तन का भाव। तो सूर्य देव के कारण जो है सो तन में यानी कि शरीर में गजब की ऊर्जा, बिजली का एहसास होगा और इस शरीर से, इस तन से कुछ भी करने के लिए आप सक्षम रहोगे। ये जो पहला भाव होता है आपके मस्तक के साथ साथ आपके ज्ञान का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, ज्ञान के साथ साथ जो है आप उसका जो ज्ञान आपके पास में है उसका भी पूरा लाभ भी ले पाएंगे।
ये जो पहला भाव है मित्रों, आपके विवेक का भी होता है, तो विवेक का भी सहारा मिलेगा आपको और अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके आप उसका उचित लाभ भी ले पाएंगे। ये जो पहला भाव है मित्रों, आपके शील का यानी कि कैरेक्टर का भी होता है। सूर्यदेव आपके चरित्र को भी बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ये जो पहला भाव है आपके गर्व करने लायक काम का भी होता है, यानी कि गौरव का, प्राउड का। तो आप ऐसा कुछ काम करेंगे 14 मार्च तक सूर्यदेव के कारण, जिसके कारण से आप अथवा आपके घर वाले, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, गर्व करने का आपको मौका प्राप्त होगा। आपकी विनम्रता का भी भाव जो है वो पहला ही होता है। तो सूर्यदेव तो गर्म ग्रह है, सूर्यदेव तो अग्नि तत्व है, तो विनम्रता में जो है निश्चित तौर पर में आपको कमी देखने को मिलेगी और आप उतना विनम्र नहीं रह पाएंगे। अब देख लो ग्रह का खेल कैसे बदलता है। 14 मार्च तक यही ग्रह आपके कुंडली के सप्तम भाव में आपको बहुत ही सुंदर और अद्भुत रिजल्ट दे रहा था, लेकिन यही ग्रह 14 मार्च के बाद आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएगा, जो कि फिर पूरे महीने रहेगा और फिर यही ग्रह आपके लिए विपरीत परिस्थिति का जो है सो सृजन करेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 8वां भाव जो है सो आपके लिए आपके काम धंधा में रुकावट और परेशानी का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव जैसे ही 14 तारीख के रात में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, आप ये अनुभव करना शुरू कर दोगे कि 15 तारीख के दिन से ही आपको जो है सो काम में रुकावट और परेशानी जो है सो अपने आप अनुभव होना जो है सो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स का भी होता है, रुकावट का भी होता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 8वां भाव जो है सो आपके लिए अचानक से धन लाभ का, अचानक से धन हानि का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव के कारण आपको अचानक से रैंडम लॉस का योग बनेगा। आप खुद शॉक हो जाओगे कि ऐसा तो कुछ था नहीं, आखिर ये हो कैसे गया। तो ये प्रभाव सूर्यदेव का है, जो कि आपको उठा करके अष्टम भाव में 14 मार्च के बाद डाल दिया गया है। इसके बाद जो है 8वां भाव, जैसा कि आपको पता होगा कि यात्राओं का भी होता है, तो सूर्यदेव के कारण छोटी मोटी यात्राएं भी बहुत होंगी आपकी। विदेश यात्रा का भी, अगर आप विदेश जाना चाह रहे हो तो उसमें सूर्यदेव का निश्चित तौर पर में जो है सपोर्ट मिलेगा और आप वहाँ की यात्रा कर सकते हो। अगर आप विदेश में रहते हो, अपने जन्म देश को छोड़कर कहीं और रहते हो, तब भी सूर्यदेव आपको कमाल का रिजल्ट देंगे। विदेश में अपार धन दौलत का स्वामी बना देंगे इतने ही समय में। ये जो 8वां भाव है आकस्मिक परिवर्तन का भी होता है, अचानक से काम बन जाना और रैंडम बिगड़ जाने का भी होता है। लेकिन इस समय में आपका अचानक से काम बनेगा नहीं, अचानक से काम बिगड़ जाएगा। रैंडम आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि अब होने वाला है, बस अब तो हो ही गया। लेकिन इस सूर्यदेव के प्रभाव के कारण आपका जो वो काम है अचानक से बिगड़ जाएगा। ये जो 8वां भाव है आपके लिए आपका दुर्घटना का भी होता है, जिसके कारण से छोटी मोटी चोट अथवा दुर्घटना का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, यहाँ से आपके गुदा मार्ग का भी भाव 8वां ही होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को पाइल्स अथवा बवासीर से संबंधित कुछ भी इस प्रकार की समस्या है, तो आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव इस समय में 14 मार्च के बाद इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपको और ज़्यादा परेशान कर देंगे और इस समय में आप जो हो सो थोड़े से और परेशान हो जाओगे इन समस्याओं को लेकर के। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, दूसरा भाव किस चीज का होता है, तो धन धान्य और संपत्ति का। सूर्यदेव के कारण आपके धन धान्य और संपत्ति में कमी देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पैसा है, जो जमा पूंजी है, उसमें से निकलता जा रहा है, वो खर्च होता जा रहा है। ये कैसे होगा, तो सूर्यदेव के कारण ये होगा। ये जो दूसरा भाव है आपके वाणी का भी होता है। तो सूर्यदेव कैसे ग्रह हैं, तो सूर्यदेव एक क्रोधी ग्रह हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जिनके माध्यम से जिनका नजर अगर पड़ गया तो जल करके भस्म हो जाता है कोई भी।
तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण जो है आपकी वाणी भी कड़वी हो जाएगी। उसी के समान गर्म शब्द का प्रयोग करोगे जो 1 मिनट में जो है लोगों के मूड को खराब करके रख देगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न, ऐसे शब्द बोल दोगे, ऐसी बात बोलोगे, सच झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन ऐसी बात बोल दोगे जिसके कारण से जो है सो आपका सामने वाले की नज़र में सम्मान कम हो जाएगा। ये जो दूसरा भाव है आपके मुख का भी होता है, जिसके कारण से आपको इस समय में बड़े ही तीखे और कड़वे भोजन करने का मन करेगा, मसालेदार भोजन करने का मन करेगा। आपका मन जो तैलीय चीज है, जो तेल से बना हुआ विशेष करके जो प्रयोग है, उसको करने का आपका विशेष मन करेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव ही आपके जीभ का होता है, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को खाने का विशेष जो है सो मन करेगा। इसलिए सावधान। इस समय में 14 मार्च के बाद जो है सूर्य देव के लिए उपाय करने की परम आवश्यकता हो जाएगी। उपाय कोई खास नहीं है, दैनिक रूप से ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। 1 माला संभव हो तो, नहीं संभव हो तो आधा, उससे भी नहीं संभव हो तो उसका आधा, उससे भी नहीं संभव हो तो 7 बार जो है आप जाप कर लिया करोगे और सूर्य देव को दैनिक रूप से जल दोगे। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। सूर्य के बाद अब हम लोग चंद्रमा की चर्चा है। आपको पता ही है, मेरे जो वीडियो देखते हैं उनको, कि मासिक राशिफल में चंद्रमा की जो चर्चा है वो होती ही नहीं है। तो अब हम लोग मंगल देवता की चर्चा करेंगे। मंगल देवता जो है आपके कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिसके कारण से मंगल देवता का 6ठे भाव में चला जाना अच्छा फल देने वाला साबित कतई नहीं होगा, जिसके कारण आपको विशेष परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ेगा। मंगल देवता उच्च के तो हो गए, लेकिन कहाँ हुए? 6ठे भाव में। 6ठा भाव किस चीज का है? तो 6ठा भाव है दुश्मन का, 6ठा भाव है चिंता का, 6ठा भाव है रोग का, 6ठा भाव है कर्ज का, 6ठा भाव है केस मुकदमा का, 6ठा भाव है आपके पेट का, 6ठा भाव है आपके दुख का, 6ठा भाव है आपके मामा का, और भी बहुत सारी चीजों का भाव जो है वो 6ठा है। तो जिसके कारण से मंगल देवता के कारण जो है सो 6ठे भाव का फल आपको अच्छा जो है सो नहीं मिलेगा। जैसे कि मंगल देवता के लिए आपको विशेष उपाय करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्या उपाय करोगे? तो मंगल देवता के कारण जो है सो आपको इस समय में दुश्मन से विशेष युद्ध करना पड़ सकता है। दुश्मन आपके रास्ते में रोड़ा, पत्थर, ईंट यानी कि बाधाएं डाल सकता है। नए नए लोग भी इस समय में आपके कुछ दुश्मन होते चले जाएंगे। 6ठा भाव और किस चीज का बताया मैंने? चिंता का। कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, यानी कि चिंता में चले जाओगे और जब ही चिंता में जाओगे तो आपकी चतुराई घट जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या? तो दुख का भी भाव 6ठा है, तो जिसके कारण से मन भी दुखी रहेगा, और मन दुखी रहेगा तो क्या घटेगा? शरीर घट जाएगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ये जो 6ठा भाव है मित्रों, आपके मामा मामी का भी होता है, तो वहां से भी जो है कुछ टेंशन तनाव का जो है योग बन सकता है, अथवा लाभ आपको वहां से कम मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। 6ठा भाव हमने आपको और किस चीज का बतलाया? तो आपके पेट का भी बतलाया। तो पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको 6ठे भाव के रिगार्डिंग जो है सामना करना पड़ सकता है। भगवान ना करे कोई कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, अथवा केस मुकदमा अगर चल रहा है तो उससे संबंधित भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से 9वें भाव पर में, जिसके कारण से जो है 9वां भाव किस चीज का हमने बताया आपको पहले? भाग्य का होता है, धर्म का होता है, तीर्थ का होता है, ससुराल का होता है, साला साली का होता है, देवर ननद का होता है, गुरु का होता है, आचार्य का होता है, ब्राह्मण का होता है, आपके शिक्षा का होता है, और आप जो जिंदगी में
और आप जो जिंदगी में देव कर्म से संबंधित जो भी धर्म का काम करते हो, जो भी तीर्थ यात्रा करते हो, उन सब का भाव जो है ये 9वां ही होता है, जिसके कारण से जो है इस समय में आपको मंगल देवता की खराब दृष्टि पड़ गई। मंगल देवता यहाँ पर में मारक ग्रह हो गए, जिसके कारण से जो है ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। धर्म का काम करने की कोशिश करोगे उसमें भी बाधा आ जाएगा। तीर्थ यात्रा करना चाहोगे उसमें भी बाधा आ जाएगा। ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, भाग्य भरोसे जो अपने आप काम हो जाना चाहिए, वो भी इस समय में बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। नहीं, इसके बाद और क्या है, तो और है आपके गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा, इन सब का आशीर्वाद लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इतनी आसानी से आपको इनका भी आशीर्वाद जो है सो नहीं मिल पाएगा। और किस चीज का ये भाव है, तो ये भाव है आपके साला का, साली का, देवर का, ननद का। तो वहां से भी जो लाभ लेना चाहोगे उसमें कमी का एहसास होगा। और किस चीज का ये भाव है, तो ये भाव है आपके यश का। तो यश में भी जो है कुछ कमी का अनुभव होगा। और किस चीज का ये भाव है, तो ये भाव है आपके सपनों का। आपके सपने भी इस समय में कुछ बुरे आ सकते हैं और सपना पूरा होने के मार्ग में भी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो मंगल देवता और क्या करेंगे, मंगल देवता इस महीने में खर्चा ज्यादा करवाएंगे, धनहानि का योग बनाएंगे, सैया सुख में कमी ला देंगे। और क्या करेंगे मंगल देवता, तो और मंगल देवता जो है आपके लिए और निगेटिव परिणाम देंगे। जैसे में क्या, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट कर देंगे। मंगल देवता की 8वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पे यानी कि आपके मस्तक पर में पड़ गई। दिमाग को गर्म रखेंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा मंगल देवता के कारण। शरीर में ऊर्जा का तो आभास होगा, लेकिन उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल मंगल देवता पूरे महीने नहीं होने देंगे। तो मंगल देवता के लिए इस महीने में जो है सो उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मंगल देवता के लिए उपाय क्या है, तो मंगल देवता को जो है सो वरदान प्राप्त है, अथवा मंगल देवता ने हनुमान जी को वरदान दे रखा है कि जो कोई तुम्हारा पाठ करेगा, जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा, मैं उसका कल्याण कर दूंगा। इसीलिए कहते हैं तुलसीदास कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। यानी कि सभी संकट को, सभी परेशानी को हनुमान जी खत्म कर देंगे। किसकी परेशानी को खत्म करेंगे, तो जो हनुमान जी को बारंबार याद करेगा। और क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, अछूट ही बंदी महा सुख होई। यानी कि जो भी व्यक्ति जो है 7 दिन पाठ करता है, अथवा जो भी व्यक्ति 100 बार पाठ कर लेता है, अगर वो जेल में भी बंद है, अगर कैद खाने में भी कैद है, तो हनुमान जी की कृपा से वो वहां से भी बाहर निकल कर आजाद हो जाता है। तो हनुमान चालीसा का बड़ा महत्व है, इसलिए हनुमान चालीसा का ही एक बार पाठ कर लिया करेंगे मंगलवार के दिन। इसी से आपके जो मंगल देवता हैं वो खुश हो जाएंगे और आपको परेशान जो है सो नहीं करेंगे। मंगल के बाद अब हम लोग बुध देव की चर्चा करेंगे। बुध देव जो हैं सो 6 मार्च तक आपके कुंडली के 6ठे भाव में ही बैठे हुए हैं। तो बुध देवता भी 6 मार्च तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, वो भी आपको टेंशन देंगे, तनाव देंगे। बुध देवता भी मंगल देवता के सपोर्ट में आ गए तो आपको क्या देंगे, दुश्मन से परेशान करवाएंगे, चिंता देने की कोशिश करेंगे, टेंशन देने की कोशिश करेंगे और
दुख भी देने का प्रयास करेंगे। ननिहाल पक्ष से मामा के यहाँ से जो लाभ मिलना चाहिए उसमें भी कमी का अनुभव करवाएंगे। बुध देवता के कारण मंगल देवता के सपोर्ट में आ गए तो पेट से संबंधित जो परेशानी है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बुध देवता की 7वीं दृष्टि कहाँ पर गई तो द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, कुछ धनहानि का भी योग बनाएंगे, हेल्थ से संबंधित परेशानी भी देंगे और अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेंगे। बुध देवता इस कुंडली में जो है सो एकादश भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के भी मालिक हैं और एकादश भाव को और द्वितीय भाव के मालिक को 6 मार्च तक बैठा दिया गया। किस भाव में तो छठे भाव में। छठे भाव में जैसे ही बैठे तो एकादश भाव किस चीज का होता है तो बड़े भाई बहन का होता है। द्वितीय भाव किस चीज का होता है तो आपके परिवार का होता है। तो बड़े भाई बहन को, परिवार को उठा करके डाल दिया गया रोग के घर में। तो वो सब भी जो है हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इशू का सामना जो है परिवार में भी किसी न किसी लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए सावधान। इसलिए बुध देवता के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो उपाय क्या है तो ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का बुधवार के दिन 7 बार कम से कम स्नान करने के बाद जाप कर लेना है। इसी से जो है आपकी परेशानी बुध देवता बहुत कम कर देंगे। कम से कम उनको इतना तो लगेगा कि इन्होंने मुझे याद किया है। अगर आप उतना कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, तब तो आपको 1 माला करनी चाहिए। नहीं 1 माला तो उसका आधा, नहीं उसका आधा तो उसका आधा, नहीं उसका आधा तो उसका आधा, नहीं उसका आधा, तो फिर कम से कम 7 बार तो करना ही चाहिए। नहीं अच्छा, बुध देवता 6 मार्च के बाद जो है सो सप्तम भाव में चले जाएंगे और 24 मार्च तक सप्तम भाव में ही रहेंगे। ये इस समय में आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव में जाते ही बुध देवता का नेचर, स्वभाव बदल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यानी कि जिस जगह पर पहुंचो, जिस जगह पर बैठो, जहां पर में जाओ, ये देख करके समझ करके बैठो कि कहीं इसका दुर्प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव तो हमारे ऊपर में नहीं पड़ रहा है। ये आप अभी अनुभव कर लोगे। बुध देवता जब गलत घर में, गलत जगह पे चले गए तो गलत रिजल्ट दिया, अभी अच्छे जगह पे चले जाएंगे तो अब कैसा रिजल्ट देंगे ये देख लो। सप्तम भाव में जैसे ही गए, पति पत्नी के संबंध को बड़ा मधुर बना देंगे, बहुत ही सुंदर बना देंगे और दाम्पत्य जीवन में जो है सो खुशियों का रस घोल देंगे। बुध देवता जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह की बात को आगे बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन को बड़ा ही मधुर बनाने का प्रयास करेंगे, उसमें प्यार की रंग डालने की कोशिश करेंगे बुध देवता। ये जो 7वां भाव है आपके काम और वासना का भी होता है, तो काम वासना की पूर्ति करने का भी प्रयास करेंगे। ये जो 7वां भाव है आपके खुद के दैनिक रोजगार का भी होता है, तो बुध देवता के कारण आपके दैनिक रोजगार में, रोज के काम में भी जो है सो बढ़ोतरी करवाने का 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में वो प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, बुध देवता जो है ये सप्तम भाव जो है ना आपके प्रत्यक्ष दुश्मन का भी होता है। तो बुध देवता के कारण इस समय में आपका दुश्मन जो है आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जो 6ठा भाव है आपके पार्टनरशिप का भी होता है, तो पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे यही बुध देवता। 6ठा भाव, सप्तम भाव जो है सो आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो बुध देवता के कारण उस परेशानी में जो है सो कमी आ जाएगी और आप उससे बचने लगोगे। ये बुध देव की 7वीं दृष्टि आपके ज्ञान पर में पड़ गई, आपके मस्तक पर में पड़ गई, तो आपके ज्ञान में वृद्धि कर देंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे और सद्गुण देंगे, अच्छा ज्ञान आपको देंगे। दिमाग जो है बड़ा तेजी से बुद्धिमान बनाने का आपको प्रयास करेंगे।
आपके शरीर में पहला भाव बल का होता है, तो बल देने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से कोई ना कोई ऐसा काम करवा देंगे जिसके कारण से आपके मन में एक खुशी, एक गर्व का भाव हो, आपके परिवार वाले भी आप पर गर्व करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हर मामले में बुध देवता जो है सो आपको 6 मार्च से लेके 24 मार्च तक बड़ा ही उत्तम और बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे कि दूसरे भाव और एकादश भाव के मालिक को सप्तम भाव में बैठा दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि आपको इस समय में बड़े भाई से भी लाभ मिलने वाला है, परिवार से भी लाभ मिलने वाला है, सब कोई का सपोर्ट मिलने वाला है, सब कोई आपके काम धंधा में जो है सो आपको सपोर्ट करेगा, आपको जो है सो मदद करेगा। ये बुध देवता का अच्छा प्रभाव है। बुध देवता जो है सो 24 मार्च के बाद आपके कुंडली के फिर से 8वें अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिसका अर्थ क्या होगा? फिर से संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अगर आप शराब के दुकान पर में ग्लास में दूध लेकर के भी पियोगे तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि आप दूध पी रहे थे। आज आप वहां पर में दूध पी रहे हो और कल वहां पर में आप शराब पीना शुरू कर दोगे। ये प्राकृतिक है, ये स्वभाव है मानव का। फिर देख लो कि बुध देवता जैसे ही अष्टम भाव में आए 24 मार्च के बाद ये क्या करेंगे? आपके हर काम में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, काम में रुकावट डालेंगे, एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेंगे, चोट लगवाने की कोशिश करेंगे। जो भी काम करने की कोशिश करोगे उसमें अपने आप जो है सो परेशानी उत्पन्न करने का ये प्रयास करेंगे बुध देवता। बुध देवता की 7वीं दृष्टि कहाँ पर जाएगी? तो आपके द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से फिर से परिवार में टेंशन का योग, पैसा जमा पूंजी को खत्म करने का योग। वाणी तो थोड़ी सी मीठी जरूर रहेगी लेकिन झूठ बोलने का ज्यादा प्रयास करोगे। और बुध देवता मालिक है किसके? एकादश भाव के। तो बड़े भाई बहन के साथ भी संबंध जो है बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा और बुध देवता जो है 24 मार्च के बाद फिर से लाभ में कमी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बुध देवता का प्रभाव है। इसलिए बुध देवता के लिए जो है आपको कुछ परिश्रम, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? तो 6 मार्च से पहले और 24 मार्च के बाद। 6 मार्च से पहले जो है सो आपको बुध देवता के लिए बुधवार के दिन जो है सो ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो 108 बार। अच्छा रहेगा आपके लिए। और यही बात जो है सो 24 मार्च के बाद भी आपको करना चाहिए, तब आपके लिए जो है सो ज़्यादा बढ़िया और सुटेबल रहेगा। बुध के बाद अब हम लोग बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति देवता जो हैं आपके लिए इस कुंडली में एक बहुत ही योग कारक और शुभ ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। और ये कहाँ बैठे हैं? तो सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बृहस्पति देव के बैठने का ही मतलब हो गया कि आपके विवाह का योग बन जाना। आपके विवाह का योग में जो है सो बृहस्पति देवता भी मदद करेंगे और वो भी ये चाहेंगे कि आपका विवाह जो है सो जल्द से जल्द इस समय में कहीं ना कहीं फाइनल हो जाए, संपन्न हो जाए। जन्म कुंडली में अगर थोड़ा सा भी आपका योग होगा तो आप ये मान करके चलो कि गोचर में सब ग्रह जोर लगा रहे हैं, आपका विवाह कहीं ना कहीं फाइनल अवश्य हो सकता है। लेकिन जिस किसी भी महानुभाव का विवाह पहले से ही हो चुका है तो उनको बृहस्पति देवता उनके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, काम धंधा को बढ़िया चलवाने का प्रयास करेंगे, काम वासना की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है सो यहाँ से पड़ जाएगी आपके एकादश भाव पर में, तो लाभ में भी वृद्धि करेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, अपने से बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट दिलवाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख मिलेगा। बोलिए राधे राधे।
तो यहाँ से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके मस्तक पर में, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, ज्ञान के पथ पर में चलेंगे, ज्ञान को जो है अर्जन करेंगे, शरीर भी ठीक रखने का बृहस्पति देवता प्रयास करेंगे और कुछ न कुछ ऐसा काम करवाने की कोशिश करेंगे जिसके कारण आपको गर्व करने का मौका मिले। बोलिए राधे राधे। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो वहां से भी जो है सो आपको लाभ मिलने का अवसर मिलेगा। अगर नहीं है, अगर आप कहीं पर में काम करते हो तो आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति देवता के कारण जो है सो आपको जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, भाई बंधु का भी सहारा मिलेगा और गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। गले का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम खांसी ये सब भी ठीक होगा और हर मामले में लगभग बृहस्पति देवता जो हैं सो आपको बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो बृहस्पति देव का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है, इसलिए बृहस्पति देव के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देवता जो है सो पूरे महीने के लिए छठे भाव में बैठे रहेंगे। छठे भाव का शुक्र देवता आपको कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। इसका क्या कारण है कि ये भाव ही गलत है। शुक्र देव के इस भाव में बैठने के कारण इस महीने में जो है आपको शुक्र देवता भी बुध के सपोर्ट में और मंगल के सपोर्ट में आ जाएंगे। और जिस प्रकार से मंगल पूरे महीना परेशान किया, बुध तो 6 दिन ही परेशान किया, लेकिन जिस प्रकार से मंगल पूरे महीना परेशान किया वैसे ही शुक्र देवता भी परेशान करेंगे। जैसे में कि दुश्मन से परेशान करवाना, चिंता में डालना, दुखी मन को करना, शोक और दुख का भाजन बनाना, कुछ पैसा भी नगद उधार लेना, चिंता में रहना, पेट से संबंधित परेशानी और 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होना, धनहानि का योग बनना और अस्पताल के खर्चा का भी एक्टिवेट होना, आंख से संबंधित परेशानी और जल संपत्ति से संबंधित भी परेशानी का भी कुछ योग जो है सो ये शुक्र देवता बनाएंगे। इसलिए शुक्र देवता के लिए इस महीने में उपाय करने की परम आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? तो आपको एक छोटे से मंत्र का सहारा लेना है। वो मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन दिव्य मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है ये। पुरुष वर्ग ओम शुंग शुक्राय नमः, महिला वर्ग नमो शुंग शुक्राय नमः। मंत्र का सहारा लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। शुक्र के बाद अब शनि देव की चर्चा करेंगे। शनि देव भी आपके लिए जो है सो इतना ज़्यादा पॉजिटिव ग्रह नहीं है, जिसके कारण से शनि देव भी जो है आपको परेशान करने की कोशिश जो है सो करेंगे। शनिदेव भी छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से ये भी शुक्र देवता के सपोर्ट में आ जाएंगे और कहेंगे कि चलिए आप तो इनको परेशान कर रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करता हूं। और सपोर्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? तो शनिदेव दुश्मन को जगाएंगे, चिंता में डालेंगे, दुख डालेंगे, केस मुकदमा का योग बनाएंगे, पेट से संबंधित परेशानी देंगे और आपके माथे पर में कलंक और अपयश का भी आपको योग बनाएंगे। शनिदेव जो है सो यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डालेंगे। तो सप्तम भाव पर में जैसे ही तीसरी दृष्टि पड़ी तो शनिदेव जो है तो तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ने के कारण पति पत्नी के मधुर संबंध को भी खंडित करने का प्रयास करेंगे, वहां भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय को जो बहुत बढ़िया चलाने का दूसरे ग्रह प्रयास कर रहे थे, उसमें अब शनिदेव अपना जगह थोड़ा सा ऐसे करके बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डोलो, थोड़ा सा घूमो और थोड़ा सा मैं भी इधर खड़ा होता हूँ, पाँव देता हूँ और शनिदेव आपको वहां पर परेशान करने की कोशिश करेंगे। शनिदेव जो है सो परेशान ही नहीं करेंगे, काम धंधा को भी कमजोर कर देंगे, मन को भी चंचल कर देंगे। और 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में शनिदेव की भी तो खर्चा करवाने का योग बनाएंगे, धनहानि करवाने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं बता दूं
कि हर मामले में आपको ये परेशान करेंगे। शनि देव की दशम दृष्टि जो है 1, 2 और 3 यानी कि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से जो है छोटा भाई बहन से टेंशन तनाव का योग बन जाएगा, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, गुप्त शत्रु परेशान करने की भी कोशिश जो है सो करेगा। ये शनि देव का प्रभाव है, इसलिए शनि देव जो है सो आपको विशेष तौर पर में परेशान करेंगे। तो शनि देव के लिए हमने आपको बता ही दिया कि जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, हनुमान जी के बल को, वीरता को जो भी सुमरन करता है उसके सभी संकट जो है, कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। तो इसलिए आपको कोई भी टेंशन तनाव लेने की जरूरत नहीं। हनुमान चालीसा का उठान व्रत पाठ चलता रहे, शनिवार और मंगलवार के दिन कम से कम एक बार जरूर हो, सब कुछ बाकी तो बजरंगबली के हाथ में है, वो देख ही लेंगे। अब राहु और केतु देवता बच गए। राहु देवता उच्च के दशम भाव में बैठे हुए हैं। गोचर का राहु उच्च का दशम भाव में बुरा परिणाम नहीं देता है, इसलिए राहु को बदनाम करने की कोशिश जो है सो बंद कर देनी चाहिए आपको। इसीलिए जो है आइए अब मैं राहु का बड़ा ही मार्केबल चीजें आपको बताने जा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि राहु जो है सो आपको हर मामले में यहाँ पर में जो है सो अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। जैसे कि पिता से कुछ टेंशन के साथ लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग नहीं, घुटनों में कुछ दर्द हो सकता है। राहु की पंचम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में, तो पैसा जमा करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जमा कर लोगे। वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, लेकिन सच बोलोगे। परिवार में छोटा मोटा कलह हो सकता है, कोई बड़ी परेशानी राहु नहीं देगा। राहु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू होगी, लेकिन फिर वही राहु उनको ठीक भी कर देगा। जमीन मकान गाड़ी का योग भी जो है यही राहु बनाएगा, उसका सुख भी दिलाएगा। और 9वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से परेशान भी करवाएगा, चिंता में भी रखेगा, और जो है सो आपको जो है ये कभी कभी जो है सो डिस्टर्ब भी कर देगा। तो राहु के लिए भी हनुमान चालीसा ही काफी है। वैसे अगर आपकी इच्छा हो अलग से तो ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 7 बार जाप कर लेंगे शनिवार के दिन। राहु देवता कहेंगे जाओ बालक, हमने तुम्हें माफ किया। केतु देवता भी जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण से जो है सो माता को हेल्थ में परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। पंचम दृष्टि जो है सो पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम में रुकावट का योग। और नवम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में, तो खर्चा धन हानि का भी प्रबल योग बना देंगे। इसीलिए केतु के लिए भी ओम कें केतवे नमः मंत्र का सहारा लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो तो डिटेल में बनी है, लेकिन फिर भी हमने इसको संक्षिप्त में खींचने का प्रयास किया है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ जरूर आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी हम लोग जम्मू में हैं, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर मैं एक यजमान के यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका नाम पता नहीं बता सकते, नहीं तो यहाँ पर में भीड़ लग जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर में जो अभी पूजा वगैरह चल रहा है, ये आप देख रहे हो इधर हम लोग जो है अभी पूजा पाठ का प्रबल आयोजन जो है सो कर चुके हैं। ये देखो आप, सुबह से लेकर के शाम तक चलती है ये पूजा, और जब ये शाम में पूजा खत्म हुई है तो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर में अभी जो है सो वीडियो शूट करने का काम शुरू किया है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।